बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप हज सीरीज़ की क्लिप देख रहे हैं। आज का जो उन्वान है वो ये कि हाजी आप खुश नसीब हैं। यकीनन हम इस दुनिया में देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ आबाद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मालो दौलत नहीं है, वो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, वो गुर्बत के शिकार हैं। उनके पास बसा औकात बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए भी मालो दौलत नहीं है, लेकिन उनके अंदर तड़प है, उनके अंदर शौक़ है, उनके अंदर जज्बा है। वो सच्ची नीयत रखते हैं और दुआएं करते हैं, मेरे मौला मेरे पास भी अगर माल होता तो मैं हज के लिए जाता, उम्रे के लिए जाता। मेरे मौला मेरे पास भी अगर माल होता तो मैं अपनी इन आँखों से तेरे घर की ज़ियारत करता, काबे का दीदार करता, वहाँ रोता, गिड़गिड़ाता, दुआएं करता। कभी काबे के गिलाफ को पकड़ के रोता, कभी मुल्तज़म से दरवाजे से चिमट कर रोता, कभी हतीम में आंसू बहाता और कभी सफ़ा और मरवा पर चक्कर लगाते हुए दुआएं मांगता। मेरे मौला मेरे पास माल की वुसअत नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जाने से कासिर हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं गुर्बत के बावजूद अल्लाह ताला उन्हें किसी न किसी ज़रिए से अपने घर की ज़ियारत करवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इन तमन्नाओं को अपने दिल में लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मुझे उम्मीद है, जैसा कि हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला उनकी नीयत के लिहाज से इंशाअल्लाह उन्हें ज़रूर बदला इनायत फरमाएगा। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें मालो दौलत इनायत फरमाई है, उनके पास माल की कमी नहीं है। वो चाहें तो एक बार नहीं 10 बार हज कर सकते हैं, दूसरों को करा भी सकते हैं, लेकिन वो टाल मटोल करते हैं। वो अपने अंदर सुस्ती और काहली रखते हैं। वो बसा औकात बुढ़ापे का इंतजार करते हैं और वो ये सोचते हैं कि माल है, कभी भी जाकर कर लेंगे। इस सोच में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि वो मौत की आगोश में चले जाते हैं, कब्र में दफन हो जाते हैं। माल था लेकिन सुस्ती की वजह से, दौलत थी लेकिन टाल मटोल की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से वो हज को तरजीह न दे सके और फिर वो इस दुनिया से चले गए। यकीनन ऐसे लोग गुनहगार होंगे। टाल मटोल नहीं करना चाहिए। हज एक इबादत है, उस इबादत की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। खैर, दोनों किस्म के लोग दुनिया में हैं। माल नहीं है, आरज़ुएं और तमन्नाएं सच्ची हैं। माल है और टाल मटोल कर रहे हैं, हज को अदा नहीं कर रहे हैं। हुज्जाज किराम से मैं ये कहूँगा कि आप हज के सफ़र पर रवाना हुए हैं, आपको अल्लाह ताला ने दोनों खूबियाँ इनायत फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत भी दी है, तब तो इतना माल खर्च करके आप हज पर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हज की तौफीक भी दी है आपको। मालो दौलत एक बड़ी नेमत है और इसके साथ साथ नेकी की तौफीक मिलना, कार्य खैर की तौफीक मिलना, ये एक दूसरी बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी नेमत है। तो हुज्जाज किराम, आप खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने माल भी दिया और अल्लाह ताला ने हज की सआदत भी नसीब फरमाई। और अगर माल न भी हो तो किसी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आपको अपने घर तक बुलाया और घर तक पहुँचाया। यकीनन आप खुश नसीब हैं। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम नेमत में और बढ़ोतरी इनायत करेंगे और तुम्हें नवाजेंगे, तुम्हें अता करेंगे। और अगर नाशुक्री की तो याद रखना, मेरी पकड़, मेरा अजाब बहुत सख्त हुआ करता है, याद रखना। आप खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हज की सआदत आपको नसीब फरमाई। हम आपसे यही कहेंगे कि हज से लौटने के बाद आपकी ज़िंदगी में इनकलाबी अंदाज में तब्दीली होनी चाहिए। अगर आप हज से पहले नमाजों में कोताही करते थे, लोगों के हुकूक अदा करने में कोताही करते थे, दिगर कार्य खैर में कोताही करते थे, हज के बाद आपके अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होनी चाहिए।
नमाजों की पाबंदी हो, दिल से कीना कपट निकाल देना हो, लोगों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक अदा करना हो, और इसी तरह दिगर कार्य खैर में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखिए, आप यकीनन खुशनसीब हैं कि आपने हज किया है, लेकिन जिन्होंने हज न किया किसी वजह से भी हो, आप उन्हें हकीर और मामूली न समझें, आप उन्हें घटिया न समझें। एक भाई को घटिया समझना, हकीर समझना इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है, घमंड पैदा कर देता है। लिहाजा इन बातों को याद रखिए। आप खुशनसीब हैं, माल भी मिला आपको और हज की शहादत भी मिली। हज के बाद आपके अंदर इनकलाबी अंदाज में तब्दीली होनी चाहिए और खैर ही खैर आपके अंदर होना चाहिए, और दूसरों को हकीर न समझें, अपने को बरतर आला न समझें, बल्कि दुआ करें कि अल्लाह हज कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला अपने मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुकर्रबीन में शामिल फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।